4, 6 and 7 कर रहा हूँ। 9 सेकंड का फॉर्मूला लिखो, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। इसमें फ्रीक्वेंसी का कोई रोल नहीं है। तो डिस्टेंस दिया हुआ है 8 × 10⁷, वेलोसिटी आपको पता रहती है 3 × 10⁸। चेक करो क्या हो जाएगा आंसर। कब फॉर्मूला लगेगा, वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस कितना है, 8 × 10⁷ किलोमीटर है, मीटर बन जाएगा, डिवाइडेड 3 × 10⁸। इसे सोल्व करके देखो बेटा आंसर आ रहा है हमें। फोर्थ कर दूं मैं, ये कर लोगे सोल्व, आ रहा है किसी का आंसर? 800/3 आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट कर रहा हूँ 4, 6, 7। आयोडीन का बॉन्ड ब्रेक करना है। इस पे कोई लाइट आके टकराती है जिसमें एनर्जी है 4000 एंगस्ट्रॉम चाहिए होती है। काइनेटिक एनर्जी में कितनी आ जाएगी? अब ऐसे फॉर्मूला लगाओ कि ई जितनी हम देंगे उसमें से इसे तोड़ने में लगेगी बॉन्ड एनर्जी, बाकी जो बचेगी वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर 4000 एंगस्ट्रॉम डालते हैं तो इतनी एनर्जी आ जाएगी। ई नोट कितना है, 246। ये ई आ गया आपका। ई नोट है 246। किलो जूल्स, दैट इज 10⁻³ जूल्स। लेकिन ये पर मोल है तो चेक करो, एक मॉलिक्यूल का ऐसे हो जाएगा डिवाइड एवोगैड्रो। ये एक मॉलिक्यूल का आ गया, ये वाला नोट कर लो बेटा, दिस इज फॉर पर मॉलिक्यूल। ये हमें एक मॉलिक्यूल को बॉन्ड ब्रेक करना है। अब इससे तुम काइनेटिक एनर्जी निकालो, और वो जो काइनेटिक एनर्जी आएगी वो 2 आयोडीन एटम की होगी, उसे तुम हाफ कर देना, 2 एटम की होगी, क्योंकि 2 आयोडीन बनेंगे, एक ये भागेगा एक ये भागेगा। सिंपल पहले मैं समझाता हूँ। मान लो यहाँ 100 एनर्जी आती है, यहाँ से इसे तोड़ने में 50 लगती है, तो 100 में से 50 लग गई, 50 बच गई, 50 2 आयोडीन को मिल गई, उन्होंने आधी आधी बांट ली, 25 इसने रख ली, 25 इसने रख ली, ऐसे होगा। 100 एनर्जी आई, 50 लग गई, 50 बची, 2 हिस्सों में डिवाइड हो गई, 25 एक ले लेगा, 25 एक, वही हमने किया। एनर्जी आई कितनी वो निकाल ली, ई नोट कितनी है वो निकाल लेंगे, पर मॉलिक्यूल निकाल लेंगे। काइनेटिक एनर्जी जितनी भी आएगी वो 2 की होगी, 1 की डिवाइड 2 कर देना। ठीक है, इसे सॉल्व तुम करके देखना, अगर नहीं आता फिर क्लास में दोबारा मेरे से एक बार कोई सॉल्व करके मुझे ग्रुप में भेज देना बाद में। ठीक है, ये सारा सॉल्व करके अगर किसी का आंसर आ रहा है तो मुझे ग्रुप में भेज देना, व्हाट्सएप भेज देना, मैं आगे भेज
6 कर रहा हूँ।
ये दोबारा से देख लो बेटा, लास्ट वाला क्वेश्चन। 7th। सेवंथ इज, फॉर्मूला लगेगा E इज इक्वल टू एन एच सी बाई लैम्डा। एन हमने मोल थे तो उसके एटम बना लिए। कॉल कर देना, अगर बीच में कोई प्रॉब्लम आए ना मुझे कॉल कर देना मेरे नंबर पे। इसे बस सॉल्व करना है बेटा, इससे सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा ये वाला। इससे तुम कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेना कितना आता है। नाइन्थ में सिर्फ इतना है कि 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग। एनर्जी मैंने जूल्स के अर्ग बना दिए, अर्ग के जूल्स बना दिए, 10⁻12। फिर फॉर्मूला लगाना है E इज इक्वल टू एच न्यू। फ्रीक्वेंसी निकाल लेनी है। E हमें पता चल गया, एच पता रहता है 6.62 इंटू 10⁻34। फ्रीक्वेंसी तुम सॉल्व कर देना, ठीक है। आगे देख लो, 10 के बाद चेक करें। 10 के बाद देख लो, 8। ये भी ऐसी है बेटा, बस अर्ग है, अर्ग का तुम्हें एनर्जी निकालनी है। मैंने अभी 8th ही किया है ऋषि। अर्ग के जूल्स बना के उसकी एनर्जी निकाल दी। यही वाला 8 तुम्हारे पास। ये 8th ही किया बेटा, नहीं बेटा, ये फॉर्मूला है। अर्ग एक यूनिट है, जैसे मीटर में सेंटीमीटर होते हैं वैसे जूल्स में क्या होते हैं अर्ग। मैंने अर्ग जूल्स बना लिए, डिवाइड 10⁻7 करके एनर्जी आ गई। इसे फॉर्मूला लगा लिया E इज इक्वल टू एच। ये 8th है। 9th कर देता हूँ, 9th आ गया फिर। दो रिलेशन बनेंगे, एक तो E इज इक्वल टू ई नॉट प्लस के ई होता है, इसे हम लिख सकते हैं एच न्यू 1 इज इक्वल टू ई नॉट प्लस के ई 1। पहले फ्रीक्वेंसी एक्स है, ई नॉट प्लस के ई कितना है वाई। दूसरे में एच इंटू 2x है, ई नॉट प्लस ये कितना है 3y। ई नोट में एच न्यू नोट है, इसमें एच न्यू नोट। दो इक्वेशन आ देंगी, दोनों से आपको एच न्यू नोट निकालना है। चेक करो अगर किसी तरह निकलता है तो। पहले अगर 2 - 1 कर दें तो हमारा इधर रह जाएगा 2hx माइनस एच एक्स इज इक्वल टू, ये कट ही जाएगा। 3 में से y गया, 2y रह जाएगा। इससे हमारा y आ जाएगा, y इज इक्वल टू hx/2। इसे किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, फर्स्ट में पुट कर देते हैं, आपका एच न्यू नोट निकल जाएगा। एच एक्स इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस वाई की जगह क्या कर दिया hx/2। एच न्यू नॉट इज इक्वल टू एच एक्स माइनस hx/2 मीन्स hx/2। एच कट गया, न्यू नॉट कितना आ गया x/2, ये 9th। चेक कर लो। इसके बाद 16 है, ये चेक कर लो आप एक बार। टोटल एनर्जी ऑफ फर्स्ट शेल ऑफ हाइड्रोजन एटम 0 है। पोटेंशियल एनर्जी एक्साइटेड स्टेट की कितनी होगी। पोटेंशियल पहले फर्स्ट और सेकंड में डिफरेंस देख लेते हैं। फर्स्ट से एनर्जी सेकंड की कितनी ज़्यादा है, अगर ये 13.6 होती है तो ये होती है -13.6/4, क्योंकि एन स्क्वायर होता है नीचे, है ना, -kz² बाई n²। इसका मतलब बीच में डिफरेंस कितना है, अगर चेक करें तो 3.4 और 13.6 का डिफरेंस है 10.2।
अगर टोटल एनर्जी का डिफरेंस 10.2 है बेटा, तो आपको बताया था पोटेंशियल का डबल हो जाएगा 20.4। अब तुम चेक कर लो 16 का आंसर। अगर इसकी जीरो है, इमेजिन के इसकी जीरो है, जीरो है तो उसकी कितनी होगी, इतनी ज्यादा हो जाएगी। कितनी हो जाएगी फिर? 20.4 हो जाएगी। टोटल एनर्जी पूछेगा, पोटेंशियल पूछिए, चेक करो। इसका आंसर चेक करना बेटा। 16 का किसी का आ रहा है? 16 का मेरा आंसर पीछे से डिफर कर रहा है, चेक करो। तुम्हारा किसी का मैच हो रहा है 20.4? चेंज कर लो फिर आंसर, डी कर लो इसका। अच्छा सॉरी, एक मिनट, एक मिनट। टोटल एनर्जी जीरो गई है उसने, पोटेंशियल जीरो नहीं गई। 13.6 पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, इससे डबल है। मीन्स 13.6 अगर ये है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? डबल। इसका मतलब 13.6 ज्यादा होगी इससे। टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये होता है। टोटल एनर्जी जीरो है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, अगर टोटल एनर्जी एक्स है, तो काइनेटिक एनर्जी सेम ही होता है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? 2x। ये x है, ये कितना है? 2x। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? इसका मतलब x हो जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी जितनी पहले है उतनी हो जाएगी, कितनी? 13.6, बस पॉजिटिव का हो जाएगा। और 13.6 से 20.4 का डिफरेंस देखना कितना आएगा? 20/4 एंड 13.6, 6.8 सही आंसर बेटा इसका, 6.8। तो आप ऐसे करोगे, x इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, ऐसे आ जाएगा 6.8। ठीक है, आगे चेक कर रहे हैं, नेक्स्ट देखो। 17 एंड 20th। छह डिफरेंट फोटोन्स आते हैं। मिनिमम वेवलेंथ, इट मींस मैक्सिमम एनर्जी क्या होगी? तो आपको ये ढूंढना है, ये आ तो रहा है ग्राउंड स्टेट में, लेकिन कहाँ से आ रहा है ये नहीं पता। लेकिन ये पता है कि छह फोटोन्स आ रहे हैं, मतलब छह लाइंस आ रही हैं। तो चेक करो छह लाइंस कब आती हैं। 2 to 1 तो नहीं होगा, 3 to 1 नहीं होगा, 4 to 1 भर के देखते हैं। 4 - 1, 4 - 1 +1/2। चेक करो क्या छह बन रहा है?
यस, इसका मतलब पता चल गया कि n2 कितना होगा। इट मींस n2 मस्ट बी 4। अब यहाँ से यहाँ तक कितनी मिनिमम वेवलेंथ पूछी जा रही है, मींस मैक्सिमम एनर्जी। तो 1/λ वेव नंबर इज इक्वल टू के आर हो जाएगा जेड स्क्वायर। हीलियम का कितना हो गया 4 ब्रैकेट 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। इसे सॉल्व कर लो, कितना आ रहा है 1/λ इज इक्वल टू आर इंटू 4 1/1 माइनस 1/16 r इंटू 4 इंटू 15/16 लैम्डा इज इक्वल टू उल्टा कर देते हैं 4/15 एक ये आंसर बन गया मेरा 4/15। पीछे चेक कर लो बेटा, सही है तो ठीक है, गलत है तो बोल के बता देना। नेक्स्ट देखो 19 एंड 20 कर रहे हैं। नाइनटीन क्वेश्चन है। अनशन दी हुई है, तो अनशन क्या होती है के जेड स्क्वायर। ये तो पता है आपको, डेल्टा ई चाहिए थी। डेल्टा ई क्या हो जाएगा n1 से n2 के जेड स्क्वायर 1/1 स्क्वायर माइनस। ये आपको पता ही चल गया कितनी दे रखी है इसने 1.312 इंटू 10⁻6। यहाँ भर दो 1.312 इंटू 10⁻6 इंटू जेड कितना है, कौन सा एटम है ये, हाइड्रोजन है। 1 स्क्वायर 1/1 माइनस 1/4 3/4 कर दो, इसे सोल्व कर दो। चेक करो, हो जाएगा आंसर। सॉल्व कर लो, आंसर मैच हो रहा है। नेक्स्ट 20 कर रहे हैं। लैम्डा इज इक्वल टू h/√2m के ई होता है। के ई की जगह आप चार्ज इंटू पोटेंशियल भी भर सकते हो। खाना क्या होती है, चार्ज इंटू पोटेंशियल। चार्ज ई दिया हुआ है, मास m दिया हुआ है, पोटेंशियल v दिया हुआ है। तो यहाँ पे ई भी भर लो, h/√2m ई। इससे करके देखना बेटा, लैम्डा आपको दे रखा कितना चाहिए, then the value of h/λ, h/λ इज इक्वल टू कितना आ जाएगा। पीछे चेक करो, आंसर सी आना चाहिए 20 का। नेक्स्ट देखो आगे 75 तक। थर्टी तक। 28 एंड 9 तक। एच एटम है और हीलियम एटम है।
एक्साइटेड विद रिस्पेक्टिव फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड कौन सी होगी, n1 से कहाँ चले गए 2 में, ये भी 1 से कहाँ चला गया 2 में। H atom transfer their total excitation energy to helium ion by collisions. Assuming that Bohr model of the atom is applicable, answer the following question. इसकी जितनी भी एक्साइटेशन आई, ये एनर्जी आई, ये इसने इसे दे दी, इसे दे दी तो इसका इलेक्ट्रॉन 2 से और जंप कर जाएगा आगे, कहाँ जाता है ये आपको देखना। इससे एनर्जी आई कितनी, पहले वो देख लो। इट इज इक्वल टू डेल्टा ई कितनी आई, के जेड स्क्वायर 1 बाय 1 स्क्वायर माइनस 1 बाय 2 स्क्वायर 4, 3/4 के आ गई। अगर मैं इसमें 3/4 के लेता हूँ एनर्जी, तो ये मेरा इलेक्ट्रॉन के जेड कितना है 4, ये 2 में तो है ही है, कहाँ जंप करके जाएगा ये आपको निकालना है। हिट एंड ट्राई करके देखो, के कट गया, 3/16 कर लो इज इक्वल टू 1/4 माइनस 1/r स्क्वायर। हिट एंड ट्राई करके देखो क्या कोई एन भर के यहाँ पे आंसर आ रहा है। 1/n स्क्वायर इज इक्वल टू 3/16, इधर जाके माइनस का हो जाएगा, 1/4 माइनस 3/16, 16 एलसीएम ले लिया, 4 माइनस 3, 1/16, इट मींस n2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, n2 हो जाएगा। 28 का आंसर चेक करो। फाइनली पॉपुलेटेड 4 आएगा, सॉरी 16 है ना, फाइनली पॉपुलेटेड कितना हो जाएगा 4, सी आंसर बन रहा है। 28 का चेक करो, फिर से समझ लो। ये हाइड्रोजन की जितनी भी एक्साइटेशन एनर्जी थी वो सारी हीलियम को ट्रांसफर कर दी, तो हीलियम का इलेक्ट्रॉन 2 से आगे चला गया, कहाँ चला गया वो निकाला है मैंने। ई इसके केस में कितनी थी 3/4 के, ये यहाँ भरी, इसे इक्वल रख लिया, इससे एन निकाल दिया हिट एंड ट्रायल करके, एन कितना आ रहा है 4, ठीक है। 29 देख लो, अब ये 4 वाला जब दोबारा आएगा 2 में, तो विजिबल लाइट देगा तो कितनी एनर्जी छोड़ेगा, वेवलेंथ कितनी छोड़ेगा, 1/लैम्डा इज इक्वल टू आर 1.1 इंटू 10⁵, 7 कर लो, सेंटीमीटर के मीटर बन गए, इंटू जेड स्क्वायर 1/4 से कहाँ आ रहा है 2 में, इसे सॉल्व कर लो कितना आएगा, 4 इंटू 1.1 इंटू 10⁷ डिवाइड 1/16 माइनस 1/, चेक करो कोई आंसर बनता है तो लैम्डा का। 16 एलसीएम ले लिया, 1 माइनस 4, 3/16, लैम्डा कितना आ जाएगा, ये 1/लैम्डा है, उल्टा कर दो, लैम्डा कितना आ जाएगा 4/3.3 इंटू 10⁷, 4 इंटू 10⁻⁷,
आंसर मैच करो बेटा, हो रहे हैं। सर आंसर मैच नहीं हो रहा। चेंज कर ले आंसर। यहाँ पे देख लो, इतना ही आएगा, क्योंकि ये तो हमारा मैच हो ही गया था कि गया कहाँ पे है, 4 में गया है। अगर 4 में गया तो विजिबल लाइट कब आएगी? जब 4 से कहाँ आएगा, 2 में। तो 4 से 2 में अगर दोबारा आता है तो हमने उसका ये ले लिया, इतनी आ जाएगी। थ्री से 2 में करके देखना। तब भी नहीं आ रहा ना, फिर इसे चेंज कर लो आंसर। क्योंकि या तो 4 to 2 होगा, या फिर क्या होगा, 3 to 2। कोई एक रीजन आएगा जिसमें विजिबल लाइन आएगी। यहाँ पे 4/3.3 करना बेटा, कितना आता है, 0.8 आ जाएगा मेरे ख्याल में। तो सी में 0.8 के आसपास कर लो, 1 पॉइंट छोड़ देगा, 1 पे गया, 1 पॉइंट, कर लो। ठीक है। आंसर चेंज कर लो बेटा इसका, 1.2 कर लो 4.8 की जगह। अब एमटीजी में से करें। एमटीजी में देखो, एग्जाम्पलर में चेक करो पहले, कहाँ से स्टार्ट करें। एग्जाम्पल का 10, पहले एग्जाम्पल में चेक करो, सेकंड, 8th एंड 10, 12 है। पहले सेकंड पर जाएंगे, कौन सा है जो ग्राउंड स्टेट नहीं है बेटा, पहले ही आ गया है क्वेश्चन। कोई बताना चाहेगा कौन सा ग्राउंड स्टेट नहीं है? कॉपर का एक्सेप्शन है। कोई भी बता सकता है मुझे कौन सा नहीं है ग्राउंड स्टेट? बी, यस, क्योंकि कॉपर का सी होता है, बी नहीं होता है ना। तो बी आंसर करो। सेकंड के बाद है 8th एंड 10th। 8th है, थर्ड शेल में ऑर्बिटल 9 होंगे, 3s, 3p, 3d। 3s का 1, 3p के 3, 3d के 5। नंबर ऑफ ऑर्बिटल चेक कर लो, 9 होने चाहिए। आंसर देख लो 8th का।
उधर आ रहा है 9th बेटा? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट 10 देखो। ये हमने पहले ही कर लिया था जब रिडॉक्स पढ़ रहे थे, थोड़ा सा तब बता दिया था। एवरेज वेट कैसे निकलता है? एवरेज वेट कैसे निकलता है? क्लोरीन 37 वाले कितने हैं? 35.5 वाले कितने हैं? डिवाइड रूट एक्स प्लस वाई 35.5। फिर हमें एवरेज वेट निकालना सीखा था। अब इसमें तुम्हें एक्स और वाई, ए में 1:2 है, बी में 1:1 है, ऐसे अलग अलग लेके देखो। तो पहले 35 ले लो, पहले 35 ले लो, फिर 37 ले लो। अब यहाँ तुम 3:1 भर के देखना हिटन, जो थर्ड ऑप्शन है, डी ऑप्शन। अगर 3:1 भर के देखेंगे हम, 35 × 3 प्लस 37 × 1/3 + 1, इसे करके देखो, मेरे ख्याल में तुम्हारा आंसर 35.5 बनेगा। तो ये फैक्ट है वैसे तो कि क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37 वाला आइसोटोप 3:1 में होते हैं, जिसकी वजह से इनका एवरेज वेट कितना आता है? 35.5। इसे बस हम ऐसे लेते थे, 75% ये होता है, 25% ये होता है। हमने परसेंटेज से किया था, इसने रेशो दे दी, बात एक ही है। ठीक है, तो 10 का ऐसे कर। तो 12 का आंसर किसने किया है? जेड इफेक्टिव। जितना नजदीक है बेटा उतना ज्यादा होगा। करेक्ट बताना है कौन सा है। तो जेड इफेक्टिव 2s का ज्यादा होगा, क्योंकि 2s क्लोज है। जितना कोई क्लोज होगा 1s का ज्यादा होगा, फिर 2s का होगा, फिर 2p का। जितना दूर जाता जाएगा उतना ही खींचने का जो पोटेंशियल कम होता जाएगा, जेड इफेक्टिव कम होता जाएगा। तो इस इलेक्ट्रॉन का ज्यादा, इसका कम, इसका और कम, है ना। तो इसका हाईएस्ट है, इसका लीस्ट है। तो इसलिए फिर पहला दूसरा तीसरा तो बन नहीं रहे, आंसर एक ही रह गया। स्पिन क्वांटम नंबर 2s हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स जिनका ऑपोजिट साइन है। ms की वैल्यू एक होती हाफ ही है, लेकिन एक प्लस होता है, एक क्या होता है? माइनस। ठीक है, तो ऐसे हमने डी कर दिया, क्योंकि ये तो तीनों ही गलत है, ए बी सी रहेंगे। आगे देखो, एग्जाम्पल के बाद कौन सा किया? पहले एग्जाम आर्काइव किया है, एग्जाम आर्काइव पहले किया। जब कौन सा बेटा पहले बता दो, कौन सी एक्सरसाइज करूंगा? कोई भी ले लो जो आपको ठीक लगता है। नहीं किए तो बाद में ले लेंगे, चेक कर लो। ये हैं आगे इंसिया? सर नहीं, अभी इससे इसके बाद नहीं करे सर। बाकी बता दो बेटा। एग्जाम आर्काइव उदय कह रहा है, चलो एक ले लेता हूँ, तुम बता दो कौन सा। चलो सर्शन रीजन कर लो फिर। 1 9 12 14। एग्जाम स्कोर में बेटा, एग्जाम पहले असर्शन रीजन कर रहा हूँ। 1 5 और कौन से हैं? 1 9 8 12 14।
वन देख लो। बस ये करेंगे, इसके बाद फिर एक बस और रखेंगे, उसमें एग्जाम आर्काइव और केस बेस्ड जो है उसमें करेंगे, ठीक है। फर्स्ट देख लो, characteristic of cathode rays do not depend on material of electrode and nature of gas। चलो सही लग रहा है। कैथोड रे की नेचर इंडिपेंडेंट थी, एनोड रे की डिपेंड करती थी, तो पहला तो सही लग रहा है। assertion is true। सेकंड रीजन पढ़ के देखो इसका क्या दिया हुआ है। रीजन भी सही दिया हुआ है, क्योंकि कैथोड रेज किसके बने हुए हैं, इलेक्ट्रॉन के। क्योंकि इलेक्ट्रॉन के बने हुए हैं और इलेक्ट्रॉन सभी में सेम ही होते हैं, इस वजह से आंसर ए बनेगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन के बने हैं और इलेक्ट्रॉन हर किसी एटम में सेम होते हैं, डिपेंड नहीं करता कौन सा एटम है, चाहे वो सोडियम के एटम है चाहे वो पोटाशियम के एटम इलेक्ट्रॉन्स है। इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, बिल्कुल सेम ही होंगे, इनका मास चार्ज सेम है। तो अगर ये सेम है तभी फिर कैथोड रेज की नेचर भी क्या है, सेम है, इस वजह से। एट देख लो, assertion is, ये एनसीईआरटी में लिखी हुई है लाइन कि इनके हमने स्पेक्ट्रा असर्शन देखे थे जिससे ये डिस्कवर हुए थे, पढ़ना ध्यान से, है ना, उसमें लिखा हुआ है कैरेक्टरिस्टिक लाइन इन स्पेक्ट्रा। तो ठीक है, फिर ए बन गया। कुछ एलिमेंट हम इससे पहचान सकते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, फिंगरप्रिंट्स। ये फिंगरप्रिंट्स का रीजन है, ठीक है, इसलिए ए है। नाइन्थ कर रहा हूँ, ऑर्बिटल एनर्जी डिपेंड अपॉन क्वांटम नंबर एन। ठीक है, मल्टी इलेक्ट्रॉन में एन प्लस एल पे डिपेंड करती है, बिल्कुल सही है। हाइड्रोजन में सिर्फ एन पे डिपेंड करता है, लेकिन बाकी में एन प्लस एल पे डिपेंड करता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर साइज और एनर्जी भी बताता है, सही है। नाइन्थ का, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिटरमाइन साइज एंड एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल। इसका तुम भी कर लो, अलग अलग सही है दोनों। हाइड्रोजन में एन पे डिपेंड करता है, बाकियों में एन प्लस एल पे डिपेंड करता है, इससे इसका कोई लिंक नहीं है। ये साइज एंड एनर्जी ये बताता है ना, तो इसका बी कर लो, दोनों स्टेटमेंट सही हैं पर आपस में कोई करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है, चेंज कर लो आंसर, रिलेशन नहीं बन रहा कोई। नेक्स्ट देखो, आगे कौन सा है, 10, 12 एंड 14। 12% ऑर्बिटल ऑर्बिटल नहीं, गलत है, सिनोनिम नहीं है, पहला ही गलत है, फिर तो सीधा आंसर हो गया। 12 का अगर पहला गलत है तो कौन सा सही हो गया, अच्छा पहला, दूसरा भी पढ़ना पड़ेगा। सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस इन व्हिच इलेक्ट्रॉन, नहीं उसे सिर्फ ऑर्बिट कहते हैं बेटा, ऑर्बिटल नहीं कहते, तो 12 के दोनों फॉल्स हैं। ऑर्बिट होता है ये पाथ, दिस इज ऑर्बिट। ऑर्बिटल होता है एक रीजन ऑफ स्पेस जिसके अंदर अंदर इलेक्ट्रॉन कहीं भी मिल सकता है, दिस इज ऑर्बिटल। घूमता कैसे है वो जरूरी नहीं है, ये भी ऑर्बिटल है, ठीक है, लेकिन ऑर्बिट ऐसे ही रहेगा, चाहे वो ऐसे चाहे वो T। तो ये ऑर्बिट है, ये ऑर्बिटल्स है, तो डिफरेंट है दोनों, बोथ फॉल्स। 14 कर रहा हूँ, मैक्सिमम 2n² इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, ठीक है, किसी में भी भर के देख लो आप, सेकंड में भर के देख लो 2s2p, इसमें 4 ऑर्बिटल्स आएंगे और डबल हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन 8 आते हैं, यहाँ 2 भर के देखो, 2 × 2² कितने आ जाएंगे 8। तो ये सही हो गया फॉर्मूला, ठीक है। और कोई चेक करो 15 में कोई डाउट है तो। सेकेंड, अब बेटा एक्चुअली हमारा जैसे बोन्स का स्ट्रक्चर पता करने के लिए
अंदर वाला पता करता है, एक्सरे है ना, तो उसके लिए यूज हो जाता है। दूसरा भी सही है, वेरी शॉर्ट वेवलेंथ है और ईएम वेव्स है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो भी ईएम वेव होएगी वो बोन्स के लिए हमें टेस्ट करेंगे, ऐसा नहीं होगा है ना। तो दोनों अलग अलग स्टेटमेंट सही हैं, दोनों का बी बन गया। तो ये हमारा केस बेस्ड थिंकिंग कॉर्नर और एग्जाम आर्काइव रह गया। ये फिर हम बाद में एक क्लास रख लेंगे है ना, हॉलीडेज के बाद ही हो पाएगा अब तो। इसे आप कंप्लीट कर दो तब तक। ठीक है बेटा, ये मैं शेयर कर देता हूँ पीडीएफ। एक बार अपनी कॉपी पे नोट कर लेना जो भी आपके डाउट्स थे।